हेलो फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब इसे बहुत बेसिक से और ट्रिकी तरीके से समझने का पूरा प्रयास करते हैं ना। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे वो कई बार प्रश्न आते हैं मिक्सचर और एलिगेशन के, तो अभी एलिगेशन तो नहीं लिया है, अभी पहले मिक्सचर के क्वेश्चन लेते हैं ना। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ओके, ये प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न था है कि कुल 20 लीटर जो है एक मिश्रण है दूध और पानी का। जैसे ये एक बाउल है, इस बाउल में दूध भी है और क्या है, पानी भी है। ठीक है, अगर इसमें मान लो इसका जो इसमें बोला है अनुपात कितना दिया है, अनुपात 3:1 है ना, 3:1 दिया गया है। मतलब मान लो आपके घर में कोई दूध है, आप लेते हैं और उसमें पानी भी मिला रहता है, उसका अनुपात कितना है, 3:1 है। अगर मान लो उसी दूध को आपने 3 बाउल में निकाल दिया, ये 1 2 3, ये 3 बाउल है। ये 3 बाउल में आपने जो है ये जो मिक्सर किया हुआ बाउल है जिसका रेशो 3 और 1 है, ये 3 बाउल में निकाल दिया, तो इसके रेशो में कोई फ़र्क होगा क्या, नहीं। मान लो कि दूध वाला है आपका और उसने 3:1 के रेशो में उसने दूध में पानी मिलाया है। 3 लीटर दूध है और उसमें 1 लीटर उसने पानी मिला दिया है, तो जो पानी वो तो मिक्स हो गया। तो अगर आप इसे 3 बाउल में निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या इसके रेशो में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। इसमें जो 3 बाउल में भी निकालेंगे तो इसका रेशो 3:1 में ही रहेगा। ओके, 3:1 में ही इसका क्या रहेगा, रेशो रहेगा। मतलब भले ही इसके रेशो में अगर हम इसे निकालते हैं तो इसकी जो रेशो होता है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम ये फर्स्ट वाला जो प्रश्न है इसमें हम देख रहे हैं कि 20 लीटर इसमें दिया है। अब देखो हमें अनुपात कौन कौन से दिया है, एक हमें दिया है 3:1 और एक दिया है हमें 4:1 दिया गया है ना। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, ये वाला जो है ये है मिल्क और इधर वाला जो है ये है हमारा वाटर का। ठीक, इधर वाला दूध का और इधर पानी का। अब हम देखेंगे कि ये जो शुरू में जो दिया है रेशो कि ये दोनों बराबर है, यहाँ 3 है यहाँ 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। अब बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे हम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस दोनों का रेशियो सेम नहीं है तो हम इसे सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये 4 का ऊपर इस इक्वेशन में इंटू कर दीजिए और इस 3 का इस इक्वेशन में इंटू कर दीजिए, यानी 4 का इंटू कर दीजिए इस इक्वेशन में और 3 का इंटू कर दीजिए ये इक्वेशन में। तो हमारे पास जो नया रेशो बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 3 12 4 और यहाँ पर हो जाएगा 12:3। अब क्या हमारा रेशो बराबर हो गया है, स्टार्टिंग का यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा रेशो बराबर था नहीं। अब हमने बराबर करने के लिए क्या किया, जो नीचे 4 था उसका ऊपर इंटू कर दिया, ऊपर वाला 3 का नीचे इंटू कर दिया, इस प्रकार से। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, 12:4 एंड 12:3। अभी यहाँ ये दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे, ये जो नया रेशो दिया है 12:4 एंड 12:3, अब ये शुरू वाली जो दी है ये तो इक्वल है। अब ये इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कितना डिफरेंस दिया गया, दोनों का डिफरेंस 1 है ना। दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, अब क्या था, कितने लीटर मिक्सचर था हमारा, क्वेश्चन में कितने लीटर मिक्सचर दिया गया था, 20 लीटर मिक्सचर। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 लीटर मिक्सचर और जो है और यहाँ जो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला तो 1 था, यानी 1x का जो मान है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है ना। 1x का मान किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। और हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला है जैसे 3 और 1 है ना, ये जो रेशो जो दिया ना इसका ऐड कर देंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 3 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, 4.4, यानी 4 5 20। तो ये हमारा जो है 5 क्या आ जाएगा हमारा
इसमें पूछा था कि इस मिक्सचर में कितना दूध डाला जाए। तो इसमें कितना दूध है, तो हमारा जो दूध है कितना डाला है हमने 5 लीटर। कितना है 5। तो ये हमारा इस प्रकार से हमने इसे निकाला है। ठीक, देखो एक बार देखो क्वेश्चन कह रहा था कि एक 20 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी ना दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिक्सचर में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो हमारे पास 2 रेशो दिए हुए थे, एक था 3:1 और एक था 4:1। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें जो स्टार्टिंग का रेशो है ये सेम था नहीं, तो इसे हमें सेम करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 यहाँ 3 है, सेम नहीं है। हम सेम कब कर सकते हैं, जब हम इसे ऊपर नीचे इसका इंटू कर दें। तो ऊपर 4 का और नीचे 3 का इंटू किया। जब हमने इसका इंटू किया तो हमारे पास एक नया रेशियो आ गया, वो आ गया 4:3 12:4 एंड 12:3। तो हमारे पास जो दोनों है वो सेम हो गया ये स्टार्टिंग का, और लास्ट में जो 4 और 3 दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना का डिफरेंस हो गया 1 का, यानी 1x = किसके इक्वल है 20 लीटर के, यानी और 20 के इक्वल हो गया। और हमसे किसका रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, दूध का। तो 3 का दूध का था और हमने 1 पानी मिलाया, तो 3 + 1 4 कर देंगे, तो 20/4 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। अब जैसे दिया है दूसरा एग्जाम्पल ना, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि एक 45 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिक्सचर में कितना पानी और डाल दिया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 जो है रेशो दिए गए हैं, क्या एक है 4:1 और एक है 3:2। इसमें भी क्या दोनों का जो है रेशियो सेम है क्या, नहीं है। तो हम इसे सेम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे देंगे नाम, फिर हम इसमें 3 का ऊपर इंटू कर देंगे, दैट मतलब 3 × 4:1, और नीचे हम किस में नीचे 4 का कर देंगे 3:2 में। तो हमें नया रेशो मिल जाएगा 12:3, और यहाँ बन जाएगा 12:8। ओके, अब हम ये सामने का तो इक्वल हो गया, पीछे का डिफरेंस ले लेंगे, तो दोनों का हमें कितना आ जाएगा 5, यानी 5x = कितना हो जाएगा 45। अब क्या हो जाएगा इसमें, अब देखो, अब इसमें ये हो गया। इसके होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंस अगर 1 था, जो स्टार्टिंग हमने अभी किया था इसके पहले वाले, उसमें जो डिफरेंस आया था 1 था। इसका डिफरेंस 1 है ना, इस कारण हमने यहाँ इसका प्लस किया। इसका प्लस क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि जब डिफरेंस 1 से अधिक होगा, है ना, जब डिफरेंस 1 से अधिक होगा तो हम इधर जो निकलेंगे उसमें ऊपर वाला जो रहेगा उसका ऐड करेंगे। और अगर 1 है या 1 से अधिक नहीं है तो हम इसका ऐड किया, तो हमने 3 + 1 किया तो हमारे पास 4 आ गया। पर यहाँ पर 1 से अधिक है, 5 आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे 12 + 3 दैट मतलब 15। कितना आ गया 15, है ना। देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 × 5/15, 15 1 = 15, 15 क्या हो जाएगा 15 3 = 45, और 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। आगे समझ में, अगर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर जब 1 रहेगा तब हम किसका करेंगे, जैसे मान लो यहाँ 1 रहता तो हम क्या करते 4 + 1 5 कर देते। ठीक है, अगर यहाँ पर डिफरेंस में अगर 1 रहता तो हम यहाँ क्या करते 4 + 1 5 कर देते, पर हमारा डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, 5 आया है, इसलिए हम ये जो इस ऊपर वाला है इसका ऐड करेंगे, 12 + 3 दैट इज़ 15। ठीक है, तो हमारे ये 5x है और 45 लीटर था, तो 45 × 5 अपॉन ये दोनों का ऐड किया, कितना आया 15 1 = 15 एंड 15 3 = 45 एंड 5 3 = 15। तो इसमें ये जो पूछा गया था कि इस मिक्सचर में कितना पानी और डाला जाए, तो उसका जो है वो कितना आ जाएगा 15 लीटर। ठीक है, इस प्रकार मिक्सचर के जो प्रश्न है वो किया गया है। अब ये जो प्रश्न दिया है वो एलिगेशन से है, तो एलिगेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स यू वेरी मच।